Hello everyone, welcome back to Learning Fundamentals of English Grammar. This is Dr. Maurya, going to have again the conjunction, day 4. So guys, we have already gone through the coordinating conjunction and then subordinating conjunction. We have also given the definition how conjunction works and in totality. Today we are going to have some specialization, to how to use conjunction in a sentence. तो हम इसके साथ साथ हम एरर भी स्पॉट करेंगे। गलतियां इसमें बहुत होती हैं, कंपटीशन में अधिकतर इसी से पूछा जाता है, तो इसको हम दो वॉल्यूम में कवर करेंगे। तो हम देखते हैं कि कंजंक्शन का कहाँ प्रयोग होता है। जैसे एक तो ये होता है कि नो सूनर हैड ही रीच्ड द स्टेशन बट द ट्रेन लेफ्ट। जैसे वो स्टेशन पर पहुंचा, ट्रेन छूट गई। इस तरह का स्ट्रक्चर हम लोग स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो नो सूनर हैड ही रीच्ड द स्टेशन, नो सूनर जहाँ पर होता है वहाँ पर बट का प्रयोग नहीं होता, दैन का प्रयोग होता है। तो याद रखिए, नो सूनर के बाद दैन का प्रयोग होता है। नो सूनर हैड ही रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। तो ये दैन होना चाहिए, ये गलत है, ये सही है और ये गलत है, ये गलत है, ये दैन होना चाहिए। नो सूनर हैड ही रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। अच्छा, हार्डली और स्केर्सली, ये दो शब्द हमने बताया था, जिसका मतलब होता है मुश्किल से। जैसे आई हार्डली नो हिम, मतलब इसका मतलब निगेटिव होता है। हार्डली नो हिम का मतलब होता है मैं बहुत कम जानता हूँ या नहीं के बराबर जानता हूँ। तो इस तरह का जैसे ही हैड हार्डली हर्ड द न्यूज देन ही लेफ्ट अलाउड। ही हैड, जैसे ही उसने ये न्यूज सुना ही नहीं था कि वो जोर से चिल्लाने लगा, ऐसा इसका ये होता है। He had hardly heard the news then he wept aloud। तो he had hardly heard the news then he wept aloud। यहाँ then का प्रयोग नहीं होता है, आप इस यहाँ then के जगह when का प्रयोग करें या before का भी प्रयोग कर सकते हैं। He had hardly heard the news when he wept aloud, या before he wept aloud, ये सही है। अच्छा, तीसरे में until you work hard you fail। until का मतलब होता है टाइम बिफोर, समय के पर, टाइम बिफोर। और जो है ये एज लॉन्ग, एज का मतलब होता है टाइम हाउ लॉन्ग, टाइम हाउ लॉन्ग मतलब समय का इसका विस्तार होता है। तो until you work hard you fail, तो इसका कैसे बनाओगे? until if you do not work hard you fail, ऐसे बनाओ। if not, जैसे unless you do not work hard you fail, या यहाँ पर as long लिखिए, as long as you work hard, as long as you do not work hard you fail, ऐसे बनाओ। या unless का मतलब था if not, if you do not work hard you fail। unless का मतलब होता है if not। तो ऐसे जो है हम एरर्स को स्पॉट करते हैं और करेक्ट करते हैं। थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं। दैट जो है कंजंक्शन है, जिसका हम बराबर प्रयोग करते रहे हैं। दैट जो है, और हमने आपको बताया था कि जब हम नरेशन बता रहे थे तो इसमें दैट का प्रयोग बताए थे कि जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं और इनमें जो है हम इन्वर्टेड कामा हटा करके दैट का प्रयोग करते हैं। ये तो ये होता है कि असर्टिव सेंटेंस में हम दैट का प्रयोग करते हैं का इन्वर्टेड कामा हटा करके। जैसे ही सेड टू मी,
he said to me, why are you so sad? Why are you so sad? Why are you so sad? ये अब इसको है, इस इम्पोर्टेंट काम है बंद कर देते हैं, तो ये प्रश्नवाचक होगा। लेकिन जब प्रश्नवाचक, इसको आप बदल दीजिए, इसको यहाँ पर आस्क बदलिएगा, यहाँ जब आस्क बदलिएगा तो यहाँ दैट का प्रयोग नहीं होता। फिर इंपरेटिव सेंटेंस में भी जब एडवाइस या एडवाइस होगा तब पर भी यहाँ दैट का प्रयोग नहीं होता, लोग कर देते हैं जो गलत माना जाता है दैट का। यहाँ पर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, टू का प्रयोग होगा। और इसके बाद यहाँ जो है, जैसे ही आस्क्ड मी वाई, आप इसको बदल दीजिए, वाई आई वॉज सो लेट, आई वॉज सो सैड, ही आस्क्ड मी वाई आई वॉज सो सैड। तो कहने का मतलब दैट का एज ए कंजंक्शन दैट का प्रयोग सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, इसको भूल करके दूसरे तरह के सेंटेंसेस में नहीं लगाए। ये मेरा मतलब, दूसरे तरह के सेंटेंसेस में इसका प्रयोग नहीं है। और हम देखते हैं कि ये कंपैरिजन में, कंपैरेटिव में किस तरह से होता है। जैसे आइदर आर का प्रयोग देखते हैं, जैसे आइदर द स्टेप टेकन वाज राइट और रॉन्ग, आइदर द स्टेप टेकन वाज राइट और रॉन्ग, आइदर द स्टेप टेकन, आइदर द स्टेप taken was right or wrong। तो यहाँ पर क्या गलती है आप स्पॉट करें। यहाँ पर क्या गलती है, ये तो ये आइदर से नहीं शुरू होगा, सब्जेक्ट होना चाहिए। तो पहले सब्जेक्ट लिखिए, द स्टेप टेकन, द स्टेप, यहाँ द स्टेप टेकन यहाँ होगा, was either right, was either right or wrong। ये सही, ये सही, ये सही, ये गलत है, पहले वाला गलत था। आइदर द स्टेप टेकन वाज राइट और रॉन्ग, ये गलत था। इसका सही होगा द स्टेप टेकन वाज आइदर राइट और रॉन्ग, ये सही होगा। जैसे एक उदाहरण और देखते हैं, नाइदर हिज एक्शन वाज जस्ट नॉर अनजस्ट, नाइदर हिज एक्शन वाज जस्ट और अनजस्ट, neither his action, neither his action was, neither his action was just or unjust, just or unjust, just or unjust। देखिए सब्जेक्ट इसको पहले रखिए, गलत होता है। जैसे पहले क्या है, हिज एक्शन, इसको आप पहले रखिए सब्जेक्ट को, हिज एक्शन वाज, ये पहले सब्जेक्ट, हिज एक्शन वाज। अगर आइदर है तो आर होगा, नाइदर है तो नॉट होगा। तो
तो his action was neither just or unjust. His action was neither just nor unjust. तो इस तरह के कंपैरिजन को आप देख सकते हो। अच्छा, इसके अलावा ही वॉज बोथ स्ट्रॉन्ग इन पावर एंड विल। ही वॉज बोथ स्ट्रॉन्ग इन पावर एंड विल। इसको देखिए, ये भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। He was both strong in power and will. He was both. He was both strong in power and will. यहाँ पर भी वर्ड आर्डर का ही मिस्टेक है, तो बोथ एंड होता है ना, तो ही वॉज बोथ, इतना तो सही है। ही वॉज बोथ, ही वॉज बोथ स्ट्रॉन्ग एंड ही वॉज स्ट्रॉन्ग। पहले ही वॉज के बाद जो है ये इसका सही, ही वॉज स्ट्रॉन्ग, ये सही। बोथ इन पावर एंड विल, ये सही है और ये गलत है। ये ही वॉज स्ट्रॉन्ग पहले होना चाहिए और फिर इसके बाद बोथ एंड का प्रयोग होता है। फिर एक और देखिए, नॉट ओनली लॉस्ट हर टिकट। सी नॉट ओनली लॉस्ट हर टिकट, she not only lost her ticket but also her luggage. तो इसमें भी वर्ड ऑर्डर का ही गलती है। इसका होना चाहिए सी लॉस्ट नॉट ओनली द टिकट। सी लॉस्ट, सी के बाद जो है ये वर्ब आ जाएगा। सी लॉस्ट को पहले लिखिए, सी लॉस्ट नॉट ओनली। अब ऐसे सही है, नॉट, ये सही है, ये गलत है। सी लॉस्ट नॉट ओनली। तो इस तरह से, और ही नॉट ओनली इज नोन फॉर हिज विजडम बट ऑल्सो फॉर हिज गुडनेस। तो ही नॉट ओनली गलत है, ही इज नोन, ही नॉट ओनली नोन, ही नॉट ओनली नोन, नॉट ओनली नोन, ऐसे नहीं लिखा जाता। ही इज नॉट नोन, इसका होगा ही इज नोन। पहले सब्जेक्ट रखिए, ही इज नोन, ही इज नोन, जैसे ये है ही नॉट ओनली इज नोन। अब ऐसे he not only is known, he not only is known, he not only is known for his wisdom, for
his wisdom, but also for his goodness, but also for his goodness. अब इसको करेक्ट करें, तो he is known पहले, he is known not, he is known not, he is known not for his wisdom, but also for his goodness, ये सही, जैसे he not only is known for his wisdom but also for his goodness, तो इसका सही होगा he is known, इसको इधर खींच के लाइए, not for his wisdom but also for his goodness, ये सही, तो इसका सही क्या होगा, he is known not for his wisdom but also for his goodness, तो एक ये इस तरह के हैं, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ये प्रॉब्लम हो सकता था। अब देखते हैं कुछ और, जैसे हाँ, जैसे 2 years passed since my father has died, 2 years passed since my father died, इस तरह का जो है since का, since ये since जो है ये कंजंक्शन भी है, एडवर्ब भी है और प्रीपोजिशन भी है। since जो है कंजंक्शन है, एडवर्ब है और प्रीपोजिशन है, इसलिए इसका कई ढंग से प्रयोग होता है, जैसे एज ए कंजंक्शन जो इसका प्रयोग होता है ऐसे होता है, जैसे 2 hours elapsed since he had fallen asleep, 2 hours had 2 years passed, since my father has died, since my father has died, ये गलत है, ऐसे नहीं होगा, 2 years have been passed, ऐसे लिखना चाहिए, 2 years have been passed since my father died, ये सही है, since my father died, two years have been passed since my father died, this is correct, not that 2 years passed since my father has died, ये सही, ये गलत है, पहला वाला गलत है और दूसरा वाला सही है। एक और उदाहरण देख लीजिए,
A month passed since I am coming here. A month passed. तो a month passed ये होगा a month has passed. A month has passed since I came here. A month has passed. A month has passed. Since I came here. Since I came here. तो ये भी पूछता है, एरर भी पूछता है. ये दूसरा होगा सही. और देखते हैं. हाँ, कभी कभी जो है हम लोग इसमें प्रॉब्लम होता है. बिकॉज इन ऑर्डर दैट कार्य कारण और पर्पस इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं. उद्देश्य और कार्य कारण में, जैसे मेन वर्क बिकॉज दे मे अर्न ए लिविंग. मेन वर्क आदमी काम करते हैं. मेन वर्क बिकॉज दे मे अर्न ए लिविंग. Because they may earn living. तो ये कार्य कारण नहीं है बल्कि उद्देश्य है. ये जो वाक्य बताता है पर्पस बताता है, उद्देश्य बताता है. तो उद्देश्य के लिए, पर्पस के लिए दूसरा कंजंक्शन लगता है. दूसरा कंजंक्शन क्या लगता है? दैट लगता है या इन ऑर्डर दैट लगता है. ऐसे देखिए, मेन वर्क दैट, यहाँ आप जो है यहाँ दैट का प्रयोग कीजिए. दैट दे में आदमी काम करता है ताकि, यहाँ इसका मतलब होता है ताकि, न कि ये कारण है, ये वजह है. मैन किस लिए काम करता है? मैन पर, क्योंकि वो जिंदा रहे. तो पर्पस और वजह में थोड़ा सा अंतर आप जानना चाहिए. तो जो पर्पस है उसमें दैट का प्रयोग होता है या इन ऑर्डर दैट का प्रयोग होता है. जैसे ही टुक मेडिसिन बिकॉज ही माइट गेट वेल. He took medicine because he might get well. He took medicine because he might get well. He might get well. यहाँ भी ये पर्पस है, उद्देश्य है. उसने मेडिसिन दिया सो दैट. देखिए, दैट या सो दैट का प्रयोग कीजिए या इन ऑर्डर दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट. ये सही है. ये इन ऑर्डर दैट ये सही है, क्योंकि इसमें उद्देश्य पर्पस का बोध होता है, कार्य कारण का नहीं. ये गलत है, बिकॉज गलत है. तो हम इसको ऐसे देखते हैं और फिर until you work hard you will improve. until का मतलब होता है टाइम बिफोर, या आप जो है हाउ लॉन्ग अगर टाइम का जिक्र होता है
कितना समय तक उसको जो है एज लॉन्ग एज का प्रयोग होता है। जैसे अनटिल यू वर्क हार्ड यू विल इम्प्रूव। Until you work hard, you will improve. Until you work hard, you will improve. तो इसमें गलती कहाँ पर है? अर्थ में आप देखो अंतिम का मतलब होता है टाइम बिफोर, और ये हाउ लॉन्ग टाइम बताता है। हाउ, जब तक आप कठिन काम करोगे आप सुधरोगे। तो यहाँ पर जो है बिफोर टाइम नहीं बताता है बल्कि हाउ लॉन्ग। तो इसका होगा एज लॉन्ग एज, ये गलत है, इसका सही होगा एज लॉन्ग एज, जब तक थी। As long as you work hard, you will improve. You will improve. जब तक आप काम करोगे कठिन आप सुधरोगे, सुधार होगा। तो इसमें जो है हाउ लॉन्ग, अगर हाउ लॉन्ग का बोध हो तब एज लॉन्ग एज का प्रयोग किया जाता है। अनटिल मतलब होता है बिफोर टाइम, तो यहाँ पर बिफोर टाइम का प्रयोग नहीं हुआ है। जैसे अनटिल द वर्ल्ड लॉस्ट द अर्थ विल गो राउंड द सन। तो यहाँ पर भी एज लॉन्ग एज लगा सकते हैं। एज लॉन्ग एज द वर्ल्ड लॉस्ट द अर्थ विल गो अराउंड द सन, या एज लॉन्ग एज की जगह पर वाइल, वाइल का भी उपयोग कर सकते हो। वाइल मतलब होता है जब भी। वाइल बताता है जितना देर तक, ये भी समय को स्ट्रेच करता है। इसका भी मतलब होता है समय प्रसार, समय प्रसार से टाइम को स्ट्रेच करने का कंजंक्शन वाइल भी है। जैसे वाइल आई वॉज प्लेइंग, मतलब जिस दौरान मैं खेल रहा था, तो उस समय कुछ, तो वाइल का मतलब होता है टाइम स्ट्रेच। तो यहाँ इसका भी प्रयोग हो सकता है। वाइल द अर्थ, क्या है सेंटेंस, वाइल द हाँ, until the world lasts, until the world lasts, the earth will go round the sun. तो आप यहाँ while का प्रयोग कर सकते हैं। while the world will last, while the world lasts, the earth will go round the sun, या as long as the world lasts, the earth will go round the sun. तो इसका इस तरह से प्रयोग करते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। टुमारो अगेन आई एम कमिंग एंड डिस्कसिंग सम मोर कंजंक्शन दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो लेट्स होप कि यू आर एंजॉइंग एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।